हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी क्लास होने वाली है पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास नंबर 73, जिसमें मैं आपको सप्ताह 13 का दिवस 3 कराऊंगी। ठीक है, तो दिवस 3 को शुरू करने से पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो हमारी वीडियोस होती हैं सारी, वो आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। आगे चलते हैं हम सप्ताह 13 के दिवस 3 पर। पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। अभ्यास क्रमांक 1, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो कलियों को नहीं तोड़ना चाहिए, सही बात। कलियों को बेटा नहीं तोड़ना चाहिए, जो फूल की कली होती है ना, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, सही। दूसरा, तख्ती पर फूल तोड़ना मना है लिखा होता है, फिर भी लोगों को फूल तोड़ना चाहिए, गलत बात, नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देख लेते हैं। क्या हम फूलों को भी खा सकते हैं? हाँ भी खा सकते हैं फूलों को। काफ़ी फूलों की सब्जी बनती है, जैसे कि कचनार के फूल होते हैं, सहजन के फूल होते हैं, इनके फूलों की सब्जी वगैरह भी बनाई जाती है, पकौड़े भी बनते हैं। दूसरा, आपने कभी किसी फूल को खाकर देखा है? मैंने तो नहीं खाया, लेकिन मम्मी ने खाया है, वो बताती हैं, तो हाँ। ठीक है। क्या फूलों को दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है? हाँ। तो कुछ फूलों की औषधि वगैरह भी बनती है, दवाई के रूप में उसे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हम हाँ लिखेंगे। ठीक है, तो लिख लिया है सबने। आगे चलें अभ्यास क्रमांक 3 पर। अभ्यास क्रमांक 3 क्या कह रहा है? उपयोग के आधार पर दिए गए स्थान में फूलों के नाम लिखिए। ठीक है भाई, लिख लेते हैं। जैसे पहला क्या है, खाने में उपयोग होने वाले फूल, जो फूल हम खा सकते हैं उनके नाम। तो उनका एक का नाम है कचनार और दूसरे का नाम है सहजन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कचनार और सहजन। ठीक है, लिख लीजिए। फिर दूसरा, दवाइयों के लिए उपयोग होने वाले फूल, जो दवाइयों में उपयोग किए जाते हैं। दवाइयों में बेटा ज़्यादातर गुड़हल और गेंदा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा चलते हैं। तीसरा कह रहा है रंग बनाने के लिए उपयोग होने वाले फूल। तो रंग बनाने के लिए बेटा ज़्यादातर गुलदावरी और जीनिया का प्रयोग किया जाता है। किसका? गुलदावरी और जीनिया का। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इत्र बनाने के लिए उपयोग होने वाले फूल। इत्र, इत्र का मतलब क्या होता है? पहले ज़माने में इत्र चलता था, आजकल लोग उसे परफ्यूम कहने लगे हैं इंग्लिश में। परफ्यूम मतलब खुशबूदार इत्र होता है, एक खुशबूदार चीज़ होती है जिसे अपने कपड़ों पर छिड़कने से खुशबू आती है। ठीक है, तो उससे पहले लोग इत्र कहते थे, आज भी चलता है इत्र, लेकिन आजकल ज़्यादातर परफ्यूम चलने लगे हैं। ठीक है, तो वही इत्र है। तो वो इत्र ज़्यादातर आपको बना हुआ मिलेगा गुलाब और चंपा के फूलों से। ठीक है, गुलाब और चंपा के फूलों से। 5वां क्वेश्चन, मीठे पकवान में उपयोग होने वाले फूल। कुछ जो मीठे पकवान होते हैं ना आपके, मिठाइयाँ वगैरह, उनमें भी फूलों का उपयोग किया जाता है। तो उनमें कौन कौन से फूल उपयोग होते हैं? उसमें गुलाब और केवड़ा का जो फूल होता है उसका उपयोग होता है। किसका? गुलाब और केवड़ा। ठीक है, तो ये सब आप लिख लीजिए फटाफट से। चलिए सब बच्चे कर लीजिए इसको, फिर हम आगे चलेंगे। सब ने लिख लिए? लिख लीजिए। चलिए हम और 1 मिनट रुकते हैं आपके लिए, जिससे कि आप इसे पूरा कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलिए, तो मेरे हिसाब से आप सबने लिख लिया ही होगा, अब ज़्यादा टाइम हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास क्रमांक 4 पर। चलिए, तो अभ्यास क्रमांक 4 ये रहा। अभ्यास क्रमांक 4 में देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। जब सर्दी में आपकी त्वचा फट जाती है, तो आप दादी का कौन सा घरेलू उपाय करते हैं? लिखो। बेटा जब हमारी त्वचा फट जाती है सर्दी में, तो आप कौन सा उपाय करते हैं? घरेलू उपाय बताना है। आजकल तो क्रीम वगैरह आ गई हैं, बॉडी लोशन आ गए हैं, सब उनको लगा लेते हैं, लेकिन इसने क्या पूछा है? घरेलू उपाय। तो एक घरेलू उपाय मेरी दादी किया करती थी, उसको बता देते हैं, या आपकी बुक में भी लिखा है ये उपाय। तो वैसे गुलाब जल जो होता है ना, गुलाब जल और ग्लिसरीन
दोनों को एक शीशी में मिला लिया, जैसे इतना गुलाब जल लिया है तो इतना ही ग्लिसरीन ले लिया, दोनों को मिला लिया अच्छे से, और उसमें कुछ बूंदें नींबू की डाल दी, नींबू के रस की कुछ बूंदें। इसको डाल के मिक्स करके हम भर के भी रख सकते हैं। ठीक है, तो गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में लेकर कुछ बूंदें नींबू की डालकर त्वचा पर लगाने से त्वचा फटती नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये नुस्खा अच्छा है। ठीक है, चलिए तो लिख लिया सबने। तो आप हमें ये बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।